जो फ्रेश लगे उनको टीम बना के दे दी, उसका उनका रेजिग्नेशन आ गया। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम क्रिकेट में जिहाद। जो फ्रेश लगे उनको टीम बना के दे दी, उसका उनका रेजिग्नेशन आ गया। जी हां, बड़ा अफसोस होता है जब क्रिकेट में यह बात आए। क्रिकेट में जिहाद, इस्लामीकरण, हिंदूकरण या तमाम ऐसे धर्मों की एंट्री जब क्रिकेट में होने लगे या किसी खेल में होने लगे तो बड़ा दुख होता है कि ये होना नहीं चाहिए। क्योंकि जिस तरह से क्रिकेट जेंटलमैन गेम कहा जाता है वो इसीलिए कहा जाता है कि यहां पर कोई धर्म नहीं है। यहां सिर्फ आप राष्ट्रीयता के लिए खेल रहे हैं, आप अपने देश के लिए खेल रहे हैं। वहां पर ऐसी बातें सुनकर कहीं ना कहीं अफसोस होता है। संन्यास लेने के बाद रोचक ट्वीट कर के लिए मशहूर हुए पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर ने उत्तराखंड क्रिकेट संघ के सचिव माहिम वर्मा और मुख्य चयनकर्ता रिजवान शमशाद से विवाद के बाद मंगलवार को मुख्य कोच पद से इस्तीफा दे दिया और 45 लाख रुपए की भारी भरकम राशि लेकर एक सत्र के लिए उत्तराखंड के सीनियर टीम के कोच बने जाफर माहिम पर टीम चयन में दखल देने के साथ तमाम आरोप लगाते हुए और झूठा तक बता दिया माहिम वर्मा को। देखिए इस रिपोर्ट में। जो टीम मांगी थी वो दी हमने, लेकिन टीम परफॉर्म नहीं कर पाई और ना ही सिलेक्शन कमेटी का कहना है कि उन्होंने हमको कोई रिपोर्ट सबमिट करी T20 खत्म होने के बाद। और उन्होंने कप्तान चेंज करते हुए यहाँ से कुणाल चंदेल कप्तान बनाते हुए यंग लोगों की टीम बना के जो फ्रेश लगे उनको टीम बना के दे दी, उसका उनका रेजिग्नेशन आ गया। वो मैंने CAC के पास भेज दिया था। टीम में मुस्लिम खिलाड़ियों को तरजीह देने का यह आरोप जाफर पर उत्तराखंड क्रिकेट संघ के सचिव माहिम वर्मा ने लगाया है। आरोप तो यह भी है कि जाफर ने खिलाड़ियों को टीम हैडल में जय श्री राम और जय हनुमान का नारा लगाने से भी रोका है। हालांकि जाफर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। टीम इंडिया के लिए 31 टेस्ट खेल चुके वसीम जाफर ने माहिम वर्मा के आरोपों को निराधार बताया है। एक रिपोर्ट के अनुसार जाफर ने कहा, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि राम भक्त हनुमान की जय के नारे का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया करते। जब हम प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे तब ये खिलाड़ी रानी माता सच्चे दरबार की जय का नारा लगाते थे। मैंने कभी उन्हें जय हनुमान और जय श्री राम का नारा लगाते नहीं सुना। ये एक सिख समुदाय का नारा था और टीम में मौजूद 2 सिख सदस्य ये नारा लगाते थे। जाफर ने आगे कहा, जब हम बड़ौदा पहुंचे तो मैंने उनसे कहा कि हम एक समुदाय के तौर पर नहीं बल्कि उत्तराखंड के लिए खेल रहे हैं, इसलिए हमारा नारा उत्तराखंड के लिए होना चाहिए। इसके लिए हमारा नारा गो उत्तराखंड, लेट्स डू इट उत्तराखंड और कमान उत्तराखंड होना चाहिए। इसलिए मुझ पर लगाए गए ये आरोप निराधार हैं। अगर यहाँ कोई संप्रदाय संबंधी नजरिया होता तो मैं उनसे अल्लाह अकबर का नारा लगाने के लिए कहता। एक और जहाँ वसीम जाफर ने माहिम वर्मा पर आरोप लगाए तो वहीं माहिम वर्मा ने भी अपनी साफ गोई पेश करते हुए आरोपों को सिरे से नकार दिया। अब देखना यह है कि आपस में पड़ी दरार क्या रंग दिखाती है। स्पोर्ट्स डेस्क के न्यूज इंडिया। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर था, लेकिन आपको थोड़ा सा पहले ले चलते हैं। क्रिकेट के ही ग्राउंड पर 2007 की बात करें। वर्ल्ड कप का वो मैच याद होगा जब पाकिस्तान हार के बाद वर्ल्ड कप से बाहर हुई थी। तब की बात करें तो तबलीगी जमात इससे पहले भी खबरों में आ चुका है, विवादों में रहते आए। वर्ष 2007 में वेस्टइंडीज में हुए वर्ल्ड कप के दौरान कोच बॉब ब्लूमर की मौत में पाकिस्तान के तबलीगी जमात से जुड़े क्रिकेटरों पर आरोप लगे थे। एक रिपोर्ट ने इस पर सवाल भी उठाया था कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट कोच बॉब ब्लूमर की संदिग्ध हत्या के पीछे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तबलीगी जमात का बढ़ावा प्रभाव था। आपको बता दें कि एक समय ऐसा था, 2007 से 8 की अगर बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक वक्त ऐसा आ गया था कि लगभग 8 से 9 खिलाड़ी तबलीगी जमात के होते थे। वो उनके भक्त होते थे, उनके साथ वहाँ के मौलाना मौलवी होते थे जो क्रिकेट पर फोकस ना कर ये कहते थे कि सब अल्लाह अच्छा करेगा, सब ऊपर वाले अच्छा करेंगे। जब बॉब ब्लूमर इंजमामुल हक से कहते थे कि हमें टीम में आपकी ज़रूरत है, आप टीम पर जरा नेट पर आइए और बैटिंग करिए और थोड़ा युवाओं को बताइए, आपने ज़्यादा वर्ल्ड कप खेले हैं, आपको इस टीम को लीड करना है, आप अच्छे से थोड़ा हमें बॉलर्स को भी बताइए, मेरे साथ आइए, तो टीम मीटिंग करिए, तो वो उनको सिरे से नकार देते थे और कोच से कहते थे कि आप कोच रहिए, हमारे असली कोच ही हमारे सामने खड़े हैं। वो तबलीग की जमात के मौलाना होते थे। तो कहीं ना कहीं भारत में पहली घटना है ये। जिस तरह से इकबाल अब्दुल्ला के
कहने पर मौलवियों का आना। वसीम जाफर कहते हैं कि मैंने नहीं बुलाया, लेकिन कहा जाता है कि इकबाल अब्दुल्ला ने इनसे मैनेजर से परमिशन ली। बाद में ये बयान से पलटते हैं, फिर कहते हैं कि मैंने परमिशन नमाज़ पढ़ने की दी थी, उससे पहले भी हम लोग नमाज़ पढ़ते थे वहाँ पर। अगर बात की जाए इकबाल अब्दुल्ला की, तो उनका कोई बयान नहीं आया। माहिम वर्मा से भी हम लोगों ने बात की, उन्होंने कहा कि देखिए टीम को तोड़ने का काम कर रहे थे वसीम जाफर। जिस तरह से उन्होंने, जब हम लोगों ने सेलेक्ट करके रिजवान शमशाद में टीम भेजते हैं तो वो कहते हैं इस टीम से मुझे एतराज़ है, इसमें इकबाल अब्दुल्ला को कैप्टन होना चाहिए। बाद में ट्वीट करके वसीम जाफर कहते हैं कि ये टीम में इकबाल अब्दुल्ला को खुद माहिम वर्मा ही कप्तान बनाना चाहते थे। इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप पांडे जुड़े हुए हैं और देहरादून से संवाददाता अशोक वर्मा भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संदीप भाई आपके पास आऊँगा। वसीम जाफर के साथ लगभग आपने भी ड्रेसिंग रूम शेयर किया है। ये पहली घटना है जब भारतीय क्रिकेट में धर्म को लेकर ऐसा युद्ध छिड़ा हुआ हो। बहुत बहुत निराशाजनक है। मतलब तो कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि क्रिकेट में इस तरह की बातें अगर आ गई हैं तो फिर ये बहुत ही ज्यादा निराशाजनक है। और इसकी जितनी भी निंदा वो ही काम है। जिस तरह की बातें पिछले 2-3 दिनों से देख रहा हूं मैं कि बार बार ये वसीम भाई के लिए बार बार बातें कर रही। देखिए मैं इनके साथ शील्ड जो है मुंबई में होती है, कांगा लीग होती है, इंडियन ऑयल की तरफ से खेलते थे, तो मैं कई मैच साथ में खेला हूं। कभी ऐसा लगा नहीं कि विचारधारा लेके चल रहे हैं। और मुझे नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि खिलाड़ी जो है इस तरह की विचारधारा के साथ आगे बढ़ेगा। चीजें बहुत देखिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, क्योंकि पहले इन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद वो सारे स्टेटमेंट्स बाहर आए कि क्या हो रहा था, क्या चल रहा था। अब ये चीजें वैसे तो बेहतर चीजें बातें वही लोग बता सकते हैं कि वहां पे एग्जैक्टली क्या हुआ, बट मुझे लग रहा है कि इस तरह की चीजें कभी क्रिकेट में, कोई भी स्पोर्ट्स हो, किसी भी स्पोर्ट्स में आनी नहीं चाहिए। इन चीजों की कोई जगह नहीं है। धर्म, संप्रदाय, जात पात, इसका कोई लेना देना नहीं है स्पोर्ट्स से। मुझे लग रहा है एक साफ सुथरी चीज है। और जो खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा मैच खेला हो, 11,000 से ज्यादा रन, सबसे ज्यादा रन बनाए हो, उस खिलाड़ी के ऊपर अगर ये आरोप लग रहे हैं तो वास्तव में बहुत निंदनीय और बहुत निराशाजनक है। बिल्कुल लगता है वसीम जाफर कभी ऐसे खिलाड़ी रहे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इकबाल अब्दुल्ला और जो उनका पहले का बयान था, वो बाद में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। अशोक आपके पास आऊंगा। आज आप माहिम वर्मा के पास थे, आपकी बात हुई, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा दोनों हुई, उनका क्या कहना था इन सब पे? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं विशाल आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जिस तरह से क्रिकेट की बात करें या किसी भी खेल की बात करें, हमेशा से जो भी कोई खेल खेला जाता है वो देश के लिए खेला जाता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से मजहब को लेकर यहाँ पर जो बात यहाँ पर मजहब के बीच में आई है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर बड़ी निराशाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं आज अगर हम बात करें तो हमने जो उत्तराखंड क्रिकेट संघ के जो सचिव हैं उनसे, फहीम वर्मा जी से हमने बात करी, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि हमने हमेशा से ही जो वसीम जाफर है उनका समर्थन किया है। चाहे उन्होंने किसी भी चीज के लिए जो भी उन्होंने बातें हमारे सामने रखी, चाहे वो खिलाड़ियों को लेकर हो, चाहे टीम में जो बदलाव करना हो, तो हमेशा से ही हमने उनका समर्थन किया है। कोई भी अगर इसके अलावा कुछ, क्योंकि हमेशा से ही वसीम जाफर एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, इसके अलावा जो उन्होंने कहा वैसा हमने जो सचिव है और जो कि मुख्य चयनकर्ता है उन्होंने भी हमेशा से उनका समर्थन किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर यह बात भी कही है, बल्कि खुद वसीम जाफर का उनके प्रति रवैया अच्छा नहीं था। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस तरह की जो दिक्कतें हैं, अब एक जो क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि जो मजहब के नाम पर जो ये बातें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब अगर हम वसीम जाफर की बात करें तो वसीम जाफर का भी ये बात कहना है कि खुद जो सचिव हैं वो उनसे सीधी तरह से बात नहीं करते थे, चयन को लेकर भी कहीं ना कहीं दखल अंदाजी कर रहे थे। और साथ ही साथ इस पर भी उन्होंने अपनी जो सचिव हैं, जो क्रिकेट संघ के जो सचिव, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि जो वसीम जाफर है वो सीयू के अधिकारियों से लड़ते थे, उनसे अभद्र भाषा से व्यवहार करते थे। इतना ही नहीं, कैंप के दौरान मौलवियों को वहां पर बुलाकर नमाज पढ़ने तक का भी काम किया गया है। लेकिन यहाँ पर आज सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की बात यहाँ पर ये है कि आज एक खेल को मजहब के नाम पर जो है बरगलाया जा रहा है, मजहब के नाम पर इस बात को कहा जा रहा है। जी बिल्कुल संदीप, आपने सुना, अशोक की बातें आपने सुनी। देखिए वसीम जाफर एक अच्छे क्रिकेटर है, क्रिकेट के तौर पे मैं उन्हें जानता हूं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। चाहे कलीम जाफर हों, उनके भाई हैं वो भी क्रिकेट खेले हैं, या उनके भतीजे हों, सब एक क्रिकेट फैमिली से बिलोंग करते हो। लेकिन बात आती है धर्म की।
सचिव कह रहे हैं, माहिम वर्मा ने कहा कि वो कैंप में, जबकि माहिम वर्मा ही उनको लेके आए, उनके साथ उनका पूरा सपोर्ट स्टाफ था, इकबाल अब्दुल्ला उसी स्टाफ के सदस्य थे, वो आए, एज उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है प्लेयर का। लेकिन कहीं ना कहीं मौलवियों को बुलाना कैंप में, उसके बाद जब विजय हजारे का फिर से कैंप लगता है, बायो बबल को तोड़ना, कहीं ना कहीं ये तो साफ हो रहा है कि ये एंट्री कराने की कोशिश की जा रही थी। नहीं नहीं, देखिए ये तो बात बिल्कुल सही है। इस तरह की कोई भी चीजें, मैं बोल तो रहा हूं, धर्म को तो हम, धर्म जाति संप्रदाय, ये सारी चीजें खेलकूद से हमेशा बाहर रही थी और हमेशा बाहर रहनी चाहिए। लेकिन जो ये मौलवीज का जो आ रहा है नमाज पढ़ाने वाला, शायद वसीम भाई ने खुद ट्वीट करके बोला था कि जो वो मौलवीज जो आए थे, और इस बार पहली बार नहीं आए थे, एक दो बार और पहले जब देहरादून में कैंप लगा था तब भी आ चुके थे, तो उन्होंने खुद ट्वीट करके कहा था वो इकबाल अब्दुल्ला ने बुलाया हुआ था। देखिए अब मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि जो रियल थिंग है वो 2-4-10 लोग जो है वो ही जान रहे हैं, बट इसको जो रूप दिया जा रहा है, जो शक्ल दी जा रही है, मुझे लग रहा है वो बहुत गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे अभी आपके संवाददाता बता रहे थे कि माहिम जी बोल रहे हैं कि वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, लड़ाई करते थे। देखिए जितना मैं जानता हूं, 5-6 साल साथ में रहा उनके, ऐसा उनका नेचर है नहीं। आज तक मैंने बहुत एक छोटे बच्चे से उनको कभी अभद्र भाषा में। संदीप, ये तो ह्यूमन नेचर है, कभी बदल सकता है, हो सकता है कि वो ना हो, लेकिन अब जिस एज में है उस एज की बात होती है, लोग बदलते रहते हैं। अब आप ही ने बताया कि वो ट्वीट करके, वसीम भाई ने बताया है कि 2-3 बार वो आए। बायो बबल आप जानते हैं, हम लोग कई बार शो में चर्चा कर चुके हैं बायो बबल की, कितना टफ बायो बबल है। कुलदीप के साथ में था और माहिम वर्मा खुद तारीफ कर रहे थे, मैंने उनका इंटरव्यू किया, माहिम वर्मा खुद तारीफ कर रहे थे उनकी कि वसीम जाफर को हम लोग लेके आए हैं, इकबाल अब्दुल्ला को लेके आए हैं। उन्हें वो खुद लेके आएगा तो आदमी तो, ये तो पहले दिन से पता नहीं था कि वसीम जाफर और माहिम वर्मा के रिश्ते इतने खराब हो जाएंगे, या ऐसा कुछ हो जाएगा। जिस तरह से उन्होंने खुद बताया कि 2 से 3 बार मौलवी पहले भी आ चुके थे, इकबाल अब्दुल्ला ने बुलाए थे, लेकिन परमिशन किसकी थी? परमिशन वसीम जाफर और टीम मैनेजर की थी। इन्होंने खुद ये बात पुष्टि की है इसकी, कि मुझसे पूछा गया कि हम लोग 2-3 जुमा पढ़ेंगे, एक जुमे में हम लोग क्या 2-4 किसी मौलवी को बुला के नमाज कर सकते हैं? और ये बायो बबल के अंदर, वरना इससे पहले तो एक कमरे में हो रही थी। वरना कल को अगर ये आज लागू हो गया, ये पैटर्न किसी भी धर्म का क्रिकेट में अगर लागू हो जाएगा संदीप भाई, तो कल वो दिन दूर नहीं जब सत्यनारायण भगवान की कथा होगी टॉस से पहले। ये पक्का है। बायो बबल जो टूटा है वो बहुत गलत चीज है। देखिए उससे सिर्फ 1-2 खिलाड़ी नहीं, पूरी टीम प्रभावित होती है, और अगर ये मामला ज्यादा तूल पकड़ता है तो क्या पता ये जो आगामी सीरीज है घरेलू वनडे क्रिकेट की जो खेली जानी है अभी, तो उसके लिए उत्तराखंड की पूरी टीम बाहर हो सकती है उस चक्कर में, क्योंकि बायो बबल जो है वो तो टूट चुका है। तो ये चीज है। और फिर मैं वही बोल रहा हूँ बार बार, देखिए क्रिकेट में, किसी भी तरह के स्पोर्ट्स में इस तरह की धार्मिक चीजों की एंट्री मुझे लग रहा है एकदम गलत परिपाटी है। और उसके बाद इस मामले को जितना कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है, देखिए अनिल कुंबले जी ने भी ट्वीट किया वसीम जाफर के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत से पुराने खिलाड़ी हैं, इरफान पठान को ले लीजिए, मनोज तिवारी को ले लीजिए, सब सपोर्ट में है उनके, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनका ये नेचर ही नहीं है। अब किस तरह से चीजों को, कैसे ये चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, ये एक देखने वाली बात है। यही बात तो जाननी है। कोशिश की गई, वसीम जाफर फोन नहीं रिसीव कर रहे थे जब मैंने उन्हें कॉल किया। कलीम जाफर से भी बात हुई तो व्यस्त बताया कि वसीम भाई व्यस्त हैं। मेरी बात हुई लगभग 3:30 बजे, वो व्यस्त बता रहे थे, तो मैंने 3-4 बार कॉल किया, वसीम जाफर को फोन नहीं पिक हुआ। मैं उनसे पूछता कि ऐसे कौन से रिश्ते खराब हो गए आपके माहिम वर्मा से, जो इतनी बुराई आ गई सिर्फ 4 से 5 दिनों में या एक सीजन में। सैयद मुश्ताक अली का उत्तराखंड एक ही मैच नहीं जीत पाई, और उसके बाद रिजवान शमशाद भी बुरे हो गए, माहिम वर्मा भी बुरे हो गए, और ये इतनी बातें खुल के आने लगी सामने। और 2 से 3 बार मौलवियों का इंटरफेरेंस इतना बढ़ जाना। 2007 का वो मैच आपको याद होगा, आपने अच्छे से देखा होगा, जब आप उस टाइम क्रिकेट खेलते थे, जब वेस्ट इंडीज में ये टूर चल रहा, वर्ल्ड कप चल रहा था, पाकिस्तान के लोग ऊपर वाले से दुआ मांगते थे मैच की, नेट में प्रैक्टिस नहीं करते थे। वही दौर अगर वही चीज़ इंडिया में शुरू हो गई तो, और ये बात कही भी वसीम जाफर ने कि राम भक्त हनुमान की जय के नारे कभी नहीं लगते थे, वो माता जय के नारे लगते थे। तो यहाँ पर तो कहीं भी सेना में हर हर महादेव के लगते हैं, तो यहाँ नारों का तो इशू ही नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक खिलाड़ी के तौर पे, मैं भी एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं मानता। अगर मैं खेल खेला हूँ, मैं क्रिकेट जितना खेला हूँ, मैंने कभी ये माना ही नहीं हो। मेरे साथ भी कई मुस्लिम प्लेयर्स खेलते थे, आप खुद संदीप भाई आप तो जानते हैं, कभी नारों का इशू तो रहा ही नहीं कि आप इनको बोलिए।
जी नहीं, देखिए ये मैं फिर से वही चीजें बोल रहा हूँ, ये नारे स्लोगन्स जो आते हैं स्पोर्ट्स में सिर्फ अपने आप को इनकरेज करने के लिए, अपने अंदर की जो इच्छा शक्ति है उसको दृढ़ करने के लिए और अपने आप का मनोबल जो है वो बढ़ाने के लिए ये स्लोगन इसलिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें कोई धर्म संप्रदाय और इन चीजों से अगर इनको जोड़ा जा रहा है तो बहुत निराशाजनक है। और वसीम भाई की मैं फिर से बात करना चाहता हूं, तो इन्होंने तो कई बार मैंने देखा कि हमेशा जब भी इनका मुंह जब भी ये बोले हैं मीडिया में, वैसे तो बहुत कम बोलते हैं मगर जब भी बोले तो इन्होंने क्रिकेट की अच्छाइयों के बारे में, अभी 1-1.5 साल पहले की बात है, मैं मुंबई में ही था उस समय, तो वो टाइम पे इन्होंने बहुत मतलब मजबूती के साथ ये जो एज ग्रुप का फ्रॉड होता है स्कूल क्रिकेट में उसको लेके कैंपेन चलाया था और मुंबई में इसका बहुत सपोर्ट हुआ था कि भाई आप स्कूल क्रिकेट जो होती है उसमें एज ग्रुप का फ्रॉड ना करें, नहीं तो फिर आगे चल के ये चीजें ज्यादा चिंताजनक हो जाती हैं। इसी तरह से उन्होंने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के लिए तमाम प्रपोजल दिए थे उसके बेटरमेंट के लिए, जो कांगा लीग होती है, टाइम शील्ड होती है, उसके लिए। तो हमेशा उन्होंने क्रिकेट का बेटरमेंट ही अपने मुंह से जब भी बोले हैं तो बेटरमेंट के लिए बोले, बट ये सब चीजें किसी भी महान खिलाड़ी, बड़े खिलाड़ी के लिए या किसी भी खिलाड़ी के लिए देखिए शोभा ही नहीं देता कि आप अगर इन सब चीजों में फंस रहे तो। और उत्तराखंड में क्या हुआ इसकी मुझे मनोज तिवारी जी ने ट्वीट किया है कि वहां के जो सीएम है त्रिवेंद्र जी वो उसमें जो है इंटरवीन करें और जो है सच क्या है उसको सामने लेके आए। तो मुझे लग रहा है इसकी जांच जरूर होनी चाहिए और क्या सच है वो आना चाहिए। और अगर ये पार्टी ये धर्म के नाम पे ये चीजें आगे बढ़ रही तो मुझे लग रहा है इसको यही रोकना चाहिए और रोकना चाहिए। फिलहाल आऊंगा आप दोनों लोग के पास। फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे आज यहाँ क्रिकेट में जिहाद की, वसीम जाफर के कुछ बयानों से, कुछ हरकतों से क्रिकेट संदेह के घेरे में आ गया है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की अगर माने तो वसीम जाफर ने टीम को तोड़ने का काम किया, अपने धर्म के प्लेयर्स को आगे बढ़ाने का काम किया। इन सब पर चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। जो फ्रेश लड़के उनको टीम बना के दे दी, उसका उनका रेजिग्नेशन आ गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। किसानों की हुंकार, बातचीत को भी तैयार। देश के हलधरड़े अपनी मांगों पर डटे। धरती पुत्रों ने फिर भरी चक्का जाम की हुंकार। पहले ट्रैक्टर रैली, अब रेल रोकने की बारी। किसान आंदोलन, अब रेल रोको। आज का मुद्दा रात 8 बजे। देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना, जिसके तहत अधिसूचित ट्रैकिंग रूट्स के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के लोग अपने घर के खाली कमरों को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स के लिए आने वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के अतिथि सरकार के लिए खोलकर आमदनी का जरिया बनाया जा सकता है। जो ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर के माध्यम से जो गांव वालों को लाभ मिला है, प्रति कक्ष होम स्टे के लिए 60,000 रुपये दिया जा रहा है और रिनोवेशन के लिए जो है 25,000 रुपये की धनराशि दी जा रही है। और अभी यहाँ पे अगोड़ा में होम स्टे लोग बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि होटल में वो सुविधाएं नहीं होती हैं जो होम स्टे में लोगों को दी जा रही है। और जैसे पहले यहाँ टूरिस्ट आते थे तो काफ़ी दिक्कतें करना पड़ता था टूरिस्ट को, जैसे कैंपिंग करने के लिए, इसके लिए। अब सरकार की तरफ से भी कुछ सहायता गाँव वालों को मिल रही है और जैसे अब होम स्टे है, हम टूरिस्ट को घर में भी रुका सकेंगे और उनको अच्छी सुविधा दे सकेंगे। मतलब सरकार की मदद से हम लोग यहाँ पे होम स्टे चलाते हैं। अब तो ना लैंड यूज बदलने की ज़रूरत, ना व्यवसाय आवास टैक्स और ना बिजली पानी का व्यावसायिक बिल। उत्तराखंड सरकार 3 साल तक सर्विस टैक्स की जिम्मेदारी भी खुद उठा रही है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इतना ही नहीं, होम स्टे के लिए जरूरी प्रशिक्षण की व्यवस्था भी राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा ही की जाएगी। तो देर न करें, ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना में शामिल होकर बढ़ाएं मान और सम्मान। अपने परिवार, गांव और प्रदेश की तरक्की में करें अपनी भागीदारी। योजना से जुड़ने या योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने जिलाधिकारी या जिला पर्यटन विकास अधिकारी से संपर्क करें। उत्तराखंड, सचमुच स्वर्ग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
जो फ्रेश लड़के उनको टीम बना के दे दी, उसका उनका रेजिग्नेशन आ गया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत हम लोग के खास प्रोग्राम क्रिकेट में जिहाद। टीम को तोड़ने की कोशिश, टीम का इस्लामीकरण और सेलेक्टर्स से और अधिकारियों से लड़ना, ये कुछ आरोप लगे हैं वसीम जाफर पर। इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप पांडे और हमारे संवाददाता देहरादून से लाइव अशोक जुड़े हुए हैं। अशोक, आपके पास आऊंगा। जिस तरह से पूर्व क्रिकेटर ने, जो वसीम जाफर के साथ के प्लेयर्स हैं, उन्होंने ट्वीट करके त्रिवेंद्र सिंह रावत से इसकी जांच की मांग की है, क्या कुछ ऐसा क्रिकेट बोर्ड ऑफ उत्तराखंड से भी कुछ कहा गया है कि हम जांच हम भी करवाएंगे इस चीज की? अशोक, हमारी आवाज आ रही है आप पे? अशोक, जिस तरह से पूर्व क्रिकेटर्स जो वसीम जाफर के टीममेट्स रहे, उन्होंने कहा है कि इसकी जांच करानी चाहिए और सीएम से आग्रह किया है कि इस मामले की पूरी जांच कराई जाए और इन सब चीजों को यहीं रोका जाए। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो जांच की बातें अभी सामने आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये जो मामला है वो कहीं ना कहीं जो एक खेल है, जो मजहब के नाम पर जो एक मजहब को लेकर ये जो बातें अब सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक अपील भी एक सूबे के जो मुखिया हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत उनसे कर रहे हैं, क्योंकि जो कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि जो वसीम जाफर है एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, जिसके चलते वो जो है अब कहीं ना कहीं अब ये जो और जो बाकी जो अन्य खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं ये मांग कर रहे हैं कि जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वसीम जाफर है, जैसे उनपे जो बात सामने आई है कि वो अपने ही खिलाड़ियों को आगे रख रहे हैं, ऐसी जो बातें सामने आ रही हैं, तो उसको लेकर जो अन्य जो खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं अब ये मांग कर रहे हैं कि इसकी पूरी जांच की जाए और निष्पक्ष जांच की जाए। जी विशाल। बिल्कुल संदीप भाई, आपके पास आऊंगा। अगर इस पूरे प्रकरण को सही से देखा जाए तो सिर्फ एक मामला नहीं है, ये स्लोगन को बदलवाया या राम जी की जय नहीं करवाई या उन्होंने मौलवी बुलाया, इससे अलग भी कई आरोप लगाए हैं। रिजवान शमशाद जो यूपी में काफी लंबे समय से क्रिकेट में उन्होंने अपना रोल निभाया, बहुत शानदार बैट्समैन थे और काफी विवादों में रहे संदीप अगर बात की जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि 50 लाख रुपए की मोटी रकम लेके आप आए और आपने हमारी टीम को मिला दिया क्या? मैच नहीं जीत पाए हम, और उसके बाद आप ये सब करवाएंगे तो कैसे चलेगी ये टीम? आप तो टीम को तोड़ रहे हैं। जी रिजवान भाई के साथ भी खेला हूं मैं, तो उनका भी नेचर देखिए बिल्कुल वैसा ही है, बहुत कम बोलते हैं और इस तरह की चीजों में फंसने वाले व्यक्ति हैं नहीं, वो बहुत साफ सुथरे और सुलझे व्यक्ति हैं। मगर जो मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था उसके हिसाब से जो इन्होंने वसीम भाई की बात है मैं बोलना चाहता हूँ, उन्होंने ये बोला कि मैंने जय बिस्टा एक खिलाड़ी है उत्तराखंड का, मैं उसको कप्तान बनाना चाहता था, मगर रिजवान भाई और ये जो माहिम सर है तो उन्होंने बोला कि नहीं आप जो है इकबाल अब्दुल्ला को बनाइए, सीनियर खिलाड़ी है, आईपीएल भी खेला हुआ है, तो वो चीज को मैंने मान लिया। बट उसके बाद ये जरूर मेरी एक फॉल्ट रही कि हमने जो है मौलवियों को बुलाया और बायो बबल जो है उसको तोड़ा। देखिए ये चीजें बहुत सेंसिटिव हैं, मुझे लग रहा है इस चीजों को बिल्कुल उसी तरीके से इसको हमें लेना चाहिए, क्योंकि आजकल देखिए खेल भी बहुत ज्यादा जो है वैश्विक स्तर पे भी इसका प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा है। मुझे लग रहा है वो एक छोटी सी घटना जो है वो पूरे क्रिकेट को या पूरे बोर्ड को या तमाम चीजों को प्रभावित कर देती है। मुझे लग रहा है इसको सही तरीके से अगर हैंडल किया जाए तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा, ना कि इसको जो है धार्मिक रूप पे बढ़ावा देने का आरोप लगाकर या फिर टीम को तोड़ने का आरोप लगाकर। मुझे लग रहा है कि अगर इस तरह की कोई बात है तो माहिम जी जो है कमेटी गठित करें और उसकी जांच करा लें। मुझे लग रहा है ये ज्यादा बेहतर रहेगा, ना कि इस चीजों को फिर ट्विटर पे ट्रेंड करा दें, फेसबुक पे, इंटरनेट पे। देखिए ये सारी चीजें हमें कुछ दे के नहीं जाएंगी बल्कि हमें तोड़ेंगी ही। तो मैं चाहता हूं कि ये धार्मिक कट्टरता जो है ये हमेशा जो है खेल कूद से या मैं तो कहता हूं आम जीवन से भी दूर रहनी चाहिए। और खेल में अगर इस तरह की चीजें सम्मिलित हो रही, बहुत निराशाजनक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और आगे के लिए ये अच्छा रास्ता दिखा नहीं रही है। कतई अच्छा रास्ता नहीं है ये। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज से जुड़ने के लिए। तो हम लोग आज बात कर रहे थे क्रिकेट में जिहाद की, जहां पर वसीम जाफर एक बहुत ही अच्छे प्लेयर रहे, लेकिन उनको जब कोच के रूप में उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने 20 जून को 2020 में जब अपनी टीम से जोड़ा तो उन्हें ये नहीं पता था कि उनके ये जो जिनको कोच बना कर लाए हैं, जो अपने साथ 5-6 खिलाड़ी अपना स्पोर्ट स्टाफ लाए हैं, वो ऐसा कुछ
रुख अपनाएंगे, जहां पर वो मौलवियों को ड्रेसिंग रूम में बायो बबल तोड़वा कर अंदर बुलवाएंगे और एक कमरे में उनसे नमाज अदा करवाएंगे, जबकि बिल्कुल बायो बबल इतना हार्ड होता है कि उसमें किसी को भी ग्राउंड के अंदर प्रवेश करने के लिए मना होता है। लेकिन सबकी ये मांग है कि इस पर एक जांच होनी चाहिए और जो सच है सबके सामने आना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। जो फ्रेश लड़के उनको टीम बना के दे दी, उसका उनका रेजिग्नेशन आ गया।